दोस्तों, लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कामयाब मर्द के पीछे उसकी माँ का ही हाथ होता है, ना ही कि दूसरी कोई औरत का। दूसरी औरत तो कामयाब मर्द ढूंढती है। नमस्कार, मेरी YouTube फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। छोटी सी कहानी है, वैसे तो ये कहानी है ही नहीं। एक बच्चे और भगवान के बीच हो रहा वार्तालाप है। अगर ये वार्तालाप आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को सपोर्ट जरूर करना, मुझे मदद मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते चलते सीधे कहानी की ओर। एक दिन की बात थी। एक बच्चा इस धरती पर आने वाला था। मेरे कहने का मतलब है कि वो जन्म लेने वाला था। बच्चा बड़ी ही दुविधा में था। इसी दुविधा को दूर करने के लिए वो भगवान से सवाल पूछने लगा कि भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, मैं खुद से कुछ कर भी नहीं पाता हूँ, तो इस धरती पर जाकर मैं क्या करूँगा? कृपया आप मुझे अपने पास ही रखिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो भगवान ने कहा, बेटे, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से मैंने एक फरिश्ता तुम्हारे लिए चुना है, वो तुम्हारा हर तरफ से ख्याल रखेगा। बच्चा बोला, भगवान आप ही बताइएगा, मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, गाना गाता रहता हूँ और मुस्कुराता रहता हूँ, मुझे खुश रहने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो भगवान ने बच्चे से कहा, बेटे, तुम्हारे लिए तुम्हारा फरिश्ता गाना भी गाएगा और मुस्कुराएगा भी, तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। तो बच्चे ने कहा, भगवान, जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उसकी भाषा भी नहीं आती। तो भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। बच्चा बोला, भगवान, जब भी मुझे तुमसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? तो भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा और इसी तरह तुम मुझसे बात करोगे। बच्चे ने कहा, भगवान, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तो भगवान कहने लगे, तुम्हारा फरिश्ता ही उन लोगों से तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चा बोला, भगवान, मैं तो हमेशा वहां दुखी ही रहूंगा, क्योंकि मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा मेरे बारे में ही तुमसे बात करता रहेगा, और तुम मेरे पास वापस कैसे आ सकते हो उसका भी मार्गदर्शन करेगा। बच्चा कहने लगा, भगवान, वहां मुझे खाना कौन खिलाएगा? तो भगवान कहने लगे, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बड़े प्यार से खाना खिलाएगा। अब ये बच्चा और भगवान दोनों बात कर रहे थे, तभी पृथ्वी पर से किसी की कराहने की आवाज आई। तो भगवान ने बच्चे से कहा, बेटे, अब तुम्हारा धरती पर जाने का समय आ गया है। तो बच्चे ने कहा, भगवान, अब तो मुझे धरती पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे उस फरिश्ते का नाम तो बता दीजिए, ताकि मैं उसे पहचान सकूं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटे, नाम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। दोस्तों, माँ ही एक ऐसा फरिश्ता है जो हमारा हर तरफ से ख्याल रखती है। सुख हो या दुख हो, हर मौके पर वो हमारे साथ खड़ी रहती है। हमें अच्छे बुरे की पहचान भी माँ ही करवाती है। माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे कवियों और शायरों ने भी कहा है कि आज तक ऐसी कोई कलम नहीं बनी जो माँ के बारे में लिख सके। दोस्तों, मुझे याद आती है दो पंक्तियाँ जो किसी ने कही है कि ना उतार पाऊँ उम्र भर इतना कर्जा है तुम्हारा, मेरी इन आंखों में भगवान का दर्जा है तुम्हारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार।